मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खास खबर के इस कार्यक्रम में मैं कमल शर्मा। राजस्थान में किसान कल्याण टैक्स खत्म हुए बगैर अध बीच में हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन अपने मुख्य संगठन के खिलाफ राज्य की अलग अलग मंडियों से आवाज़ उठ रही है। इस पर खास रिपोर्ट, साथ में जानेंगे सरसों वायदा का हाल पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी हेड डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। राजस्थान सरकार ने जब 2% किसान कल्याण कर लगाया तो उसके विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ ने सभी मंडियों को टैक्स न हटने तक बंद रखने को कहा। कारोबारियों ने अपने संगठन की बात को मानते हुए मंडियों में कारोबार बंद कर दिया। हालांकि इस टैक्स का बोझ किसानों पर पड़ना है, कारोबारी तो इसे कलेक्ट कर सरकार को देता है, लेकिन अचानक इस कारोबारियों के संगठन के नेताओं पर सरकार ने पता नहीं क्या जादू किया। हड़ताल समाप्त कर दी गई और मंडियां खोलने का आदेश संगठन ने जारी कर दिया। लेकिन अब राजस्थान की अधिकतर मंडियों के स्थानीय संगठन अपने नेताओं की ज़बरदस्त आलोचना कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि झूठे आश्वासन के आधार पर हड़ताल को इस तरह समाप्त करने से शक हो रहा है कि हमारे नेताओं ने सरकार से हाथ किसी स्वार्थवश तो नहीं मिला लिया है। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के पूर्व व्यापारी प्रतिनिधि किशन अग्रवाल से हमने इस फैसले पर बात की। किशन जी, राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ ने कृषक कल्याण टैक्स लगने पर हड़ताल का आह्वान किया था। अचानक हड़ताल वापस ले ली गई और मंडियों को फिर से खोलने का फैसला हुआ है, लेकिन अधिकतर हम देख रहे हैं कि राजस्थान की मंडियों के व्यापारी संघ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो फैसला हुआ वो हमारे पक्ष में नहीं है, उचित नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? फैसला तो उचित नहीं है जी, लेकिन ये क्या है, सीएम साहब के बाबूलाल जी से बातचीत हुई बताए। सीएम साहब ने उनको कोई आश्वासन दिया है कि इस पे आपका जल्दी निर्णय ले दिया जाएगा, आप एक बार मंडियां खोल लें। पहले तो ये बात हुई थी कि मंडियां तभी खोली जाएगी जब सरकार अपने कदम से पीछे हटेगी। आश्वासन का मतलब है कल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि 1% टैक्स हटा देते, 1% रहने देते हैं। कुछ भी कह सकती है, गवर्नमेंट है भी तो। लेकिन अभी वो संघ ने जो बाबूलाल जी ने निर्णय लिया, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या बेस बना के इसको निर्णय ले लिया खोलने का। इसलिए सभी मंडी के व्यापारी भी समझ लो, सभी राजस्थान के सभी संघ समझ लो, काफी लोग नाराज है और इसकी मतलब प्रतिक्रिया भी खूब हुई है। और इस टैक्स लगने से क्या नाम से समझ लो 2 नंबर का व्यापार इतना बढ़ जाएगा। पड़ोसी किसान अपना राजस्थान की सारी उपज, ये मान के चलो आप एमपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में चल जाएगी। राजस्थान की इंडस्ट्रियां बर्बाद हो जाएगी। गोलूवाला मंडी के अध्यक्ष राकेश ढाका से भी हमने बात करी और उनसे जाना कि क्या मंडियां खोलने का जो फैसला हुआ बिना कृषक कल्याण टैक्स हटे वह सही है। राकेश जी, राजस्थान में किसान कल्याण टैक्स हटे बगैर वापस से मंडियां शुरू करने का जो फैसला राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ और सरकार के बीच हुआ, क्या उससे व्यापारी खुश हैं? नहीं सर, खुश नहीं है। इसमें दिन भी खराब हो गए, सीजन का टाइम था और कोई फैसला भी हक में नहीं हुआ। नहीं, मंडी वाले तो ये सोचते हैं किसान कल्याण कोष है, ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लगेगा तो फिर ये नुकसान तो चलो किसान का होगा, पर ये माल बाहर जाएगा जी। जैसे हरियाणा पंजाब में बॉर्डर लगता है अपने को जी, तो यहाँ नहीं बिकने के बजाय हरियाणा पंजाब की तरफ किसान भागेंगे। मनोज जी, सरसों वायदा में 2 दिन से नरमी है। इस बीच राजस्थान की बंद पड़ी मंडियां खुल गई और हाजिर में सरसों घटी है। सरसों वायदा में किस तरह के ट्रेड लेवल देखने को मिल सकते हैं? नमस्कार कमल जी, इसके पीछे 2-3 मुख्य वजह है। एक तो लॉकडाउन के चलते जो क्रशिंग है उसमें गिरावट देखने को मिली थी, और दूसरा जो रेपसीड मील है उसकी भी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वहां पे कमी देखने को मिली है लॉकडाउन के चलते, क्योंकि ये सिचुएशन जो है केवल भारत में नहीं और दूसरे देशों में भी निर्मित है, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली। तीसरा जो सरसों का तेल है उसकी जो डिमांड है वो अप्रैल मई महीने में अचार की जो इंडस्ट्री है वहां पे काफी बड़ी मात्रा में रहती है और
लॉकडाउन की वजह से वहां भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका भी असर कहीं न कहीं यहाँ पे कीमतों पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मंडियां फिर से शुरू होने वाली है, तो हो सकता है कि उसके चलते आने वाले दिनों में आवक भी बढ़ती हुई दिखे, और अभी क्रशिंग जो है वो कम मात्रा में हुई थी, तो एक स्टॉक का जो है बढ़ावा देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि जून वायदा में 4180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके आसपास ही आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर 4180 के नीचे यहाँ कीमतें फिसलती है तो थोड़ा दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है, और कीमतें एक बार 4120 4100 तक के स्तर जो है टेस्ट करती हुई दिख सकती है। 4240 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे, और जब तक कीमतें उसके नीचे बनी हुई है तेजी की गुंजाइश जो है कम ही प्रतीत होती है।